जस्का केस जिसमें एक सफाक सास ने अपनी हामला बहू को जान से मार दिया। सबसे ज्यादा मशकूक रहा वो था कदीर, क्योंकि इसने पूरे वाकये में कदीर किसी भी मीडिया के सामने ना आ सकता। कदीर की मुलाकात करवाई गई है उसकी वालिदा उसकी बहन के साथ। मुलाकात जो है ज्यादा गुफ्तगू से ज्यादा ये शिकवे शिकायत पर रही है। हमारा हंसता बसता घर क्यों उजाड़ दिया, क्यों ये कत्ल कर दिया, और इतना सफाकाना उसकी जान लेने की वजह क्या, और उसके जवाबन जो एक फिक्रा सिर्फ रिपोर्ट किया गया वो है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाज़रीन हमारे साथ मियां इमरान अरशद साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। ये जस्का केस जिसमें एक सफाक सास ने अपनी हामला बहू को जान से मार दिया। बहू भी कौन थी? सकी बांझी थी। इस पूरे केस में एक किरदार जो सबसे ज़्यादा मशकूक रहा वो था कदीर, क्योंकि इसने पूरे वाकये में कदीर किसी भी मीडिया के सामने ना आ सका। बहुत से लोग ये भी कह रहे थे शायद कदीर भी इस पूरी गेम में शामिल है, लेकिन अब कदीर का बयान भी सामने आ चुका है। उसकी माँ से और उसकी बहन से मुलाकात हुई है, क्या गुफ्तगू हुई जेल के अंदर, तमाम तफसीलात हम मियां साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी मियां साहब, इस पूरे केस में कदीर जो है काफ़ी मशकूक रहा। बहुत से लोग, आपने भी वीडियोस की, प्रोग्राम्स किए, हमने भी किए, तो बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में ये भी कहते थे कदीर सामने क्यों नहीं आ रहा। अगर ये अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता है तो खुलकर सामने आए और बताया कि इसकी माँ इतनी सफाक और कातिल थी। अब क्योंकि उसकी मुलाकात भी हुई है तो उसका एक बयान भी सामने आया। सर हमारे नाज़रीन को बताएं क्या गुफ्तगू हुई जेल में। अच्छा, ये बहुत तकलीफदेह वाकया था और कदीर का कैरेक्टर इसी वजह से सस्पिशियस लग रहा था कि एक तरफ उसकी बीवी है, दूसरी तरफ माँ, बहन, भांजा और पूरा खानदान, पूरी फैमिली जिसके साथ वो पला, जिनके हाथों में खेला, इसके गिरने पर जिन्होंने उसको संभाला, वो तमाम लोग एक साइड पर हैं और मरहुमा ज़ारा दूसरी साइड पर थी। तो यही बुनियादी वजह थी कि ये एक ट्रिगर पॉइंट बना हुआ था हर किसी के लिए स्टोरी में कि कदीर कहां पर गायब है। और यही बात लोग नहीं कर रहे थे। मेरे प्रोग्राम में खुद ज़ारा की भाभीियों ने यह बात की कि हमें वो डाउट हो रहा है। नहीं, डाउट नहीं, उनका भी कंसर्न ये था कि कदीर क्यों चुप बैठा हुआ है। बताए ओपनली आया कि जनाब मेरी मां ने काम किया ये, और इवेंचुअली कदीर ने अब बात की है और ये गुफ्तगू जो है वो कदीर की वालिदा से कदीर की मुलाकात के बाद सामने आई है। कदीर की मुलाकात करवाई गई है उसकी वालिदा उसकी बहन के साथ और बाकी लोगों की भी मुलाकात हुई है। और ये बात मुलाकात जो है ज्यादा गुफ्तगू से ज्यादा ये शिकवे शिकायत पर रही है, जिसमें कदीर ने अपनी माँ से और अपनी बहन से पूछा है कि मेरा कसूर क्या था, हमारा हंसता बसता घर क्यों उजाड़ दिया, क्यों ये कत्ल कर दिया, और इतना सफाकाना उसकी जान लेने की वजह क्या थी, कुछ उसने किया था। और उसके जवाबन जो एक फिक्रा सिर्फ रिपोर्ट किया गया वो है सानू नहीं पता। सिंपल कोई लॉजिक नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, तुम्हारी बहू से खसत थी, जलन थी, कुछ भी नहीं, बस पता ये भी नहीं कि हमने जुल्म किया, नहीं हमें नहीं पता। यानी जैसे किसी बच्चे से कोई चीज गुम हो जाए कि किधर रखी है तो वो आगे से पक्का सा मुंह करके कह दे मुझे नहीं पता। ये बिल्कुल मजाक किया है मां ने कदीर के साथ और ये बाकायदा इस पूरे खानदान के साथ मजाक किया गया। अब इसमें आ जाती है दो वजूहात। एक वजह तो हो सकती है कि जो हमें बाकायदा रिपोर्ट की गई ज़ारा के वालिद और मामू की जानिब से कि जिस दिन सुगरा को पहले दिन हवालात में बंद किया गया तो जो फैमिली मेंबर्स वहां पर गए, जाहिर है वो भी किसी की वो बहन है किसी की कोई बेटी है, तो पूछा गया कि बीबी ये की बन गया है की तई, क्योंकि पता तो चल गया फैमिली में शादी थी। तो उसने जवाब ये दिया था कि जेलां भी बंदियां ली बनियां होंदियां ने, वहां पे इसकी बॉडी लैंग्वेज ये थी कि भाई मैं बर्दाश्त कर लूंगी, मैं बंदियां ली बनियां होंदियां। सही है। और इसको ज़ारा के वालिद के मुताबिक एक कत्ल हजम हुआ है अपनी सगी बेटी का, जो जहर देके सुना। जी बिल्कुल। वो बेटी उस पर क्लियरली ज़ारा के वालिद ने कहा, मैंने उनसे सवाल किया कि भाई आपने अपनी बेटी को एक ऐसी खातून के पास कैसे भेज दिया जिसके बारे में आपको पता है कि उसके बड़े बड़े नुकीले दांत हैं और वो डायन है, खून पीती है, उसने अपनी बेटी का खून पिया, आपने इस पर बात क्यों नहीं की, आपने उसको सजा क्यों नहीं दिलवाई, आप खुद भी पुलिस मुलाजिम थे। तो मुझे बहुत कैटेगोरिकली लेकिन तकलीफ के साथ
ज़ारा के वालिद की तरफ से बताया गया कि ज़ारा ने हमें मना किया था, ज़ारा ने हमें मना किया था। ज़ारा नहीं चाहती थी कि सुगरा बीबी के इस मुबैना फेल के हवाले से ज़ारा के वालिद या ज़ारा की फैमिली बात भी करे। ठीक है। क्यों? क्योंकि लालच थी, जरूरत थी, या मोहताजी के लिया जाए कि ज़ारा का घर चलता रहे। तो इवेंचुअली रिजल्ट ये निकला है कि उस बदबख्त औरत जिसके डायनो जैसे दांत हैं, जो दांतों से खून पीती है ख्वातीन का, अपनी बेटी का भी पिया, अपनी बेटी जैसी बहू का भी पिया मुबैना तौर पर, वो उसको पहला कत्ल हजम हो गया था। अब जब पहला कत्ल हजम हो गया तो आम अल्फाज में चाका खुल गया था, चाका खुल कि मैं अभी धी मार दी तो मैंने नहीं लगे मैं जिन्हों मर्जी उड़ा दूं। उसको ये लगा कि ये जो रिश्तेदार, ये जो अजीजो कारिब हैं, ये इतने ही मोहताज हैं कि इन्होंने मुझे बचाना ही बचाना है, और उसने बड़ा फुल प्रूफ प्लान बनाया था। ये अभी जो कदीर ये कह रहा है ना कि जी वो मुझे उन्होंने कह दिया जी कि पता नहीं क्या हुआ था, कदीर बेचारे का कसूर नहीं, वो तो खुद विक्टिम है ना, वो तो खुद विक्टिम है। कदीर का अगर सूसर मौके पर ना पहुंचता कदीर के कॉल उस दिन के बाद, ठीक है, तो सर कदीर वहां से चल तो पड़ा था, सऊदी अरब से चला हुआ था ना, इस्लामाबाद वो तो ढूंढने के लिए आया था, मैं अपनी बीवी को ढूंढूंगा। हाँ, ढूंढने के लिए आया था। कदीर ने सारी उम्र अपनी बीवी को, मरहुमा ज़ारा को, एक घटिया औरत के तौर पर पहचानना था। उसने अपने बेटे को बड़ा होने पर बताना था कि तेरी मां नस गई से। क्यों? क्योंकि कदीर की बदबख्त मां ने खेल इतना खूबसूरत रचाया था, इतना फुल प्रूफ प्लान बनाया था यास्मीन के साथ मिलकर, और प्लान एक्सेल कर गया था। ये तो अब्दुल्ला टूट पड़ा। बिल्कुल ऐसे। मियां साहब, बड़ा अहम सवाल ये है कि अब कदीर की जो अपनी माँ से मुलाकात हुई है, वो उसकी अपनी चॉइस पे मुलाकात की है या ससुरालियों ने, ससुर ने कहा या तुम जाकर तुम तो पूछो, शायद तुम्हारी माँ है, तुम्हें सच कहानी बता दे। अपनी भी चॉइस होगी, अपनी भी चॉइस होगी। ससुरालियों से देखिए, एक नौजवान आदमी है, कोई बच्चा थोड़ी है जो उसको गाइड करेंगे। कोई भी शख्स ये चाहेगा कि मैं अपने मुल्जिम से जाकर पूछूं तो सही मेरे साथ ये किया, तो उससे अपनी बहन, चाहे वो उसकी माँ हो चाहे वो तो सर उसने जो ये जो सवालात उठ रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जनाब माँ ने जनाब सिर्फ इसलिए बहू को मारा कि सारा कंट्रोल जो था बहू के हाथ में आ गया, तो माँ से उसने पूछा नहीं मैं तुम्हें हर चीज देता था यार, उसने क्लियरली अपने बयान में ये बात कही है, जो रिपोर्ट हुआ है, उसने कहा है कि मेरी माँ को, मेरी बहन को कोई पैसे की कमी नहीं थी, जब उनको पैसे की जरूरत होती थी मैं उन्हें पैसे भेजता था। यानी उसकी बात से तासुर मिल रहा है कि वो ज़ारा को अगर पैसे भेजता था बहैसियत बीवी, तो माँ को भी 6 महीने ज़ारा सऊदी अरब रहती थी, 6 महीने पाकिस्तान रहती थी, तो जब वो सऊदी अरब होती थी तो पाकिस्तान इनको डायरेक्ट ही पैसे आते थे। और उसके बयान से ये भी चीज अखज़ की जा सकती है कि वो हर किसी का हिस्सा जरूर भेज रहा था, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, व्हाटसोएवर द सिचुएशन इज। यानी किसी को उस बेटे ने, जो इस घर का कमाऊ पुत्र था, उसने निगलेक्ट नहीं किया हुआ था, लेकिन बदबख्ती ना। अच्छा मियां साहब, ये भी है कि सहाफ़ी ने, आपका हमने व्लॉग भी देखा, आपने बताया सहाफ़ी ने शायद ये भी पूछा कि आप अपनी माँ को माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे, तो उस पर क्या रिस्पॉन्स उसका है, क्या माफ़ करेंगे? अच्छा, उसने ना ये क्लियरली नहीं कहा कि मैं माफ नहीं करूंगा, तो इसका मतलब क्या अभी भी वो दो कश्तियों में सवाल है? सर माँ की करे, देखिए यही तो खतरा है। मैं इस पर बार बार बात क्यों कर रहा हूं, यही तो खतरा है। देखिए मैंने स्टार्ट में कहा था कि 2 लोग इन्फ्लुएंशियल है, पहला मामा और दूसरा कदीर। ये गेम चेंजर हो सकते हैं, इन पर बड़ी गहरी नजर रखने की जरूरत है। और आई मस्ट से थैंक्स टू पंजाब पुलिस, जिन्होंने इस केस को सिर्फ दफा 302 और 3 पर नहीं रखा, इन्होंने 311 लगा दी है, क्योंकि क्राइम अगेंस्ट स्टेट है। अब अगर ये लोग जाकर सुलह सफाई करनी भी चाहते हैं तो स्टेट नहीं चाहती भाई, यानी कि कदीर भी अगर माफ कर देता है, वो कदीर कर दे, ज़ारा का वालिद कर दे, स्टेट माफ नहीं करेगी तब तक जब तक जज दफा नहीं तो। लेकिन आप यहाँ पर नहीं समझते सर कि अभी ये इतना हाई प्रोफाइल केस है, अगर सहाफ़ी ने ये पूछ भी लिया था कि आप अपनी माँ के अगेंस्ट क्या कहेंगे, तो शायद उस वक्त कहे था कि मैं स्टेट जाऊंगा, क्या नहीं समझ? तो उसका जवाब है ना, हम उसको फोर्स से ड्राइव नहीं कर सकते, ठीक है ना ही ये। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह किसी पर मुश्किल वक्त ना लाए। मैं आपको एक बात कहूं, हमारा सब, मैं आप कई दफा मेरा दिल कांप जाता है कि हम सवाल बड़ा मुंह उठा के कर लेते, सर साडा सवाल हो सकता है उन्होंने कलेजा साड़ देना हुआ है, लिटरली। अल्लाह किसी पर ही वक्त ना लाए। अच्छा मियां साहब, थोड़ी देर के लिए हम अगर गेम का ये रुख भी देखें,
जो देखिए हमसे ज़्यादा व्यूवर्स बहुत तेज़ होते हैं, हम वो सवाल नहीं पूछ पाते जो व्यूवर्स चाहते हैं सवाल हम पूछें अगले शख्स से जाकर। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जनाब जिस वक्त ज़ारा के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा था वो तमाम फुटेजेस कदीर को व्हाट्सएप की गई थी, क्योंकि यास्मीन ये चाहती थी कि हम अपने कदीर की दूसरी जगह शादी करें। तो अगर ये 4 दिन का जुडिशल अब हो भी गया रिमांड, अगर इस पूरे 4 रिमांड में ये चीज़ें खुलकर सामने आती हैं तो क्या समझते हैं केस का रुख चेंज हो जाएगा? ये व्यूअर्स जो है ये खिड़की से आंखें लगा के बैठे हुए देख सर देखिए उनका अपना अपना एक होता है कि क्या पता कदीर को पता हो इस चीज के बारे में या जो इस चीज है। वो तो माँ अपने बेटे को बचा रही है इस मौके वो तो पे। इन्वेस्टिगेशन उन्हें अपना दो तरह नहीं बचाया, उन्हें पुत्र की बचाना है। देखें ये ऐसी डायन है जिस पर आप ये कह रहे हैं कि वो डायन हो सकता है अपना बच्चा बचा रही है, उसने अपनी बेटी नहीं बचाई, उसने बेटे को कैसे बचाना है, उसने अपना नवासा नहीं बचाया, ये बड़ी बदबख्त डायन है। व्यूअर्स के सवाल, उनकी मंतक, उनकी लॉजिक, उनकी जहन में आने वाली वो एक जो यार ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वो उसके मुताबिक हर उनके माइंड के हर लॉजिक सवाल भी नहीं है और ये किया भी नहीं जा सकता। देखिए मेरी एक बात समझे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी ना जी जी, और उस इन्वेस्टिगेशन में अगर किसी ने किसी को वीडियोस भेजी हैं, वो इतना अकल का मारा हुआ है कि वो वीडियोस उसको जा रही हो कत्ल करवा रहे, तो मुंह चौक के पाकिस्तान आ गया, क्या ना तो फाड़ लिया जी, मैं भी आ गया, मैंने भी फाड़ लो। वो तो अच्छा खासा सऊदी अरब बैठा हुआ था। कभी कभार कुछ केस को इस तरह भी स्ट्रेट किया तो बहरहाल अल्लाह करे ऐसा ना ही हो। सिंपल सर आखिरी सवाल ये है कि अगर कदीर भी जाने से माफ़ी हो जाती है, उसके अलावा ज़ारा के वालिद भी इस केस को माफ़ कर देते हैं, स्टेट का तो आपने ऑलरेडी कह दिया कि स्टेट नहीं अभी का माफ इसमें नहीं करेंगे होगा, भी नहीं, अभी नहीं करेंगे माफ, नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, 3-4 साल बाद का हो जाएगा इसका फ्यूचर आप क्या मुझे देख नहीं रहे हैं? पता। मैं ऐसे केसेस में अमूमी तौर पर माफी हो जाती है, हो जाती है, लेकिन जितना हीनियस ये है मुझे लगता नहीं है 3-4 साल पहले से इस इशू पर कोई बात भी होगी। ये बड़ी प्री मेच्योर बात अभी होगी इन केसेस का। देखें जदों जाके धियां भैणा पैरां जाके दुपट्टा रख देंदियां ने ना, मैं सीधी गल करांगा, मैं पिंडों आया, दुपट्टा रख देती हैं ना, उसके बाद फिर 2 रास्ते होते हैं, या आप उस दुपट्टे के ऊपर से गुजर के चले जाएं, फिर आप जो मर्जी करें, और गैरतमंद लोगों से नहीं गुजरा जाता है। तो ये वो पॉइंट होता है जहां आकर ऐसे केसेस में सुलह हो जाती है, लेकिन इतने हीनियस केस का मैं कुछ कह नहीं सकता। और ये सवाल कदीर के इस बयान के बाद आपको कितने % झुकाव माँ की तरफ आपने नहीं देखा कि कदीर ने क्लियर जवाब नहीं दिया, यानी कि 50-50 है अभी भी। जी नाज़रीन, सबसे अहम यही चीज़ थी कि कदीर मंजर आम से क्यों गायब है, वो क्या चाहता है, तो हम अपने पास से क्या सराहियाँ करते थे। कदीर का ये बयान सामने आया, कदीर के साले ने ये कहा, कदीर के ससुर ने कहा, भले कदीर भी आज खुलकर सामने आ गया। जी जी, माजूद चाहता हूं, आपने इंट्रो में एक बात की थी 7 माह की हामला, 4 माह की थी वो, इसके वालिद ने डिनाई किया हाँ, कि वो सर मैंने बिल्कुल, इसके मामू ने भी डिनाई, लेकिन मैंने जब मैं उनकी बात को मानना नहीं, लेकिन मैंने जब उसकी खाला का इंटरव्यू किया, उसने कहा मैंने उसकी मेरे रिपोर्ट पास देखी थी, उसकी भाभीियों ने भी कहा है, अब ये इनका आपस में उसके तजाद है, वालिद और मामू ने डिनाई किया, तो मेरे ख्याल से हमें उनकी बात को ठीक है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह वो खामला का जी काइंडली बहुत से व्यूवर्स ये भी कह रहे हैं 7 माह की हामला, 4 माह के बाद मियां साहब ने इंटरव्यू किया, फर्क नहीं पड़ता, जान एक गई है, ज़ारा अल्लाह पाक उसकी बख्शिश फरमाए। बहर ये चीज़ हम एंड यहाँ पर इस चीज़ का कह रहे हैं अपने प्रोग्राम का कि जनाब जो मर्जी हो जाए, स्टेट ने अगेंस्ट आ चुकी हैं, और कदीर का यहाँ पर 2 कश्तियों पर सवार होना इस चीज़ का सबूत है कि कदीर के दिल में अभी भी अपनी माँ और बहन के लिए मोहब्बत है। बहरहाल हम यही चाहेंगे जनाब जो भी असल कातिल हैं उन्हें कटघरे में लाया जाए और उनका मंतकी अंजाम तक उनको पहुँचाया जाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।